वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने देखा था लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। उसका हमने साथ साथ क्लास में ही नोट्स बना लिया था। ठीक है, अब इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान निर्माण की। ठीक है, देखो ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, जैसा आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोट्स है ये नोट्स के फॉर्मेट में ही पूरा पीडीएफ रेडी किया गया है। तो आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। हम आपको बताते हुए चलेंगे आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाई गई हैं आपके लिए। ठीक है, आपको यह क्लास करने के बाद कोई दूसरी क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगी। एनसीईआरटी भी आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा सार इसमें मौजूद है। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटा नहीं है, सारे पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी, वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ये रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। बात करेंगे संविधान क्या है। ठीक है, तो देखो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। यह देश की सरकार के ढांचे और नागरिक के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को तय करता है। ठीक है, संविधान क्या है इस चीज को याद रखना। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो सरकार के ढांचे और नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को तय करता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं यह देश के कानूनों की नींव होता है। ठीक है, तो आप ये पहला पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना, संविधान क्या होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। अब समझते हैं संविधान क्या होता है, हमने जाना। तो अब बात करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, यानी कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या बिना संविधान के देश नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं कुछ चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर एग्जाम क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब बात करेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देखो संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संविधान जो है ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, इसलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। अब सत्ता का जो दुरुपयोग क्या है, देखो संविधान में क्या है, संविधान में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र जो है सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेही बनाता है। ठीक है, यानी उनको जनता के प्रति जवाब देना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। दूसरा जो है यह सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यानी संविधान क्या करता है, सभी को समान अधिकार देता है और स्वतंत्रता देता है, क्योंकि स्वतंत्रता और अधिकार की बात हमारे संविधान में की गई है। इस चीज को आप याद रखना। तो हमें यहीं से संविधान से ही हमें क्या होता है, समान अधिकार मिलते हैं और हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी यहाँ एनसीईआरटी 9th क्लास की है, तो इसमें हम उतना ही चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में उनको विस्तार से जानेंगे। अब तीसरा पॉइंट की बात करें तो यह सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध तय करता है। ठीक है, चौथा जो है यह समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, संविधान क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो। यह विभिन्न जाति, धर्म और वर्गों के लोगों को एकजुट करने का कार्य करता है। ठीक, कौन, ये संविधान। ठीक है, क्योंकि संविधान में सभी के बारे में, जाति, धर्म और वर्गों के, इन सब चीजों के बारे में संविधान में लिखा है। अब बात करेंगे यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को लागू करने का आधार है। ठीक है, लास्ट जो है यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है। ठीक है, यानी नागरिक के अधिकार और के बारे में संविधान में लिखा गया है, यानी संविधान में बताया गया है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, तो कर्तव्य और अधिकार के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। देखो यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरू होता है। ठीक, इसके पीछे का हम थोड़ा इतिहास जानते हैं। ये जो अध्याय है, ठीक है, संविधान निर्माण का, यह अफ्रीका की कहानी से शुरू होता है जहां रंग भेद नीति थी और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एक नया संविधान बना। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इस चीज को याद रखना। देखो रंग भेद का मतलब क्या है, काले गोरे में
भेद, ठीक, काले गोरे में भेद, काले गोरे में भेद, इस चीज को याद रखना अच्छे से। देखो अब आगे हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका की कहानी, ठीक है, जो अभी हमने पॉइंट एक लाइन लिखी है दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरू होता है। तो हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की कहानी और जानेंगे रंगभेद नीति क्या थी और नेल्सन मंडेला कौन थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक गोरे लोगों का शासन था, ठीक है, गोरे लोगों का शासन था जिन्होंने रंग भेद नामक नीति लागू की थी, ठीक है। तो रंग भेद नामक जो नीति थी गोरे लोगों ने लागू की थी, इस चीज को याद रखना। इस नीति के अंतर्गत अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, इस चीज को याद रखना। क्या था यहाँ पे, उनके साथ अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें वोट देना या फिर वोट देने का उनको अधिकार भी नहीं था। वे सार्वजनिक स्थल यानी जो सार्वजनिक स्थल होते थे, ठीक, वहां पर गोरे लोगों के साथ नहीं रह सकते थे ये अश्वेत लोग, यानी ठीक जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के साथ सार्वजनिक स्थल पर नहीं रह सकते थे। ना ही अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच थी, यानी कि उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी थी। अब बात करेंगे इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ अश्वेत लोगों ने संघर्ष किया था, ठीक है। ये जो व्यवस्था थी जो अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो अश्वेत भेदभाव लोगों ने इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। इस संघर्ष का नेतृत्व जो किया था वो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने किया था, जिसे हम शॉर्ट में ANC कहते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। देखो नेल्सन मंडेला ने जब ये विरोध किया था, ठीक है, इस नेल्सन मंडेला ने जब इसका विरोध किया था तो इनको जो है 27 वर्षों तक जेल में भी रखा गया था। तो हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला को उनके विरोध के कारण 27 वर्षों तक जेल में रखा गया था। कई वर्षों के संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपने समझा। अब थोड़ा आगे और जानते हैं कि 1994 में पहली बार सभी नस्लों के लोगों ने मतदान किया, सभी नस्लों के लोगों ने, ठीक है। कब किया, 1994 में। और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में ये चीजें याद रखना। अब यहां से आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप 2 से 3 पॉइंट जो आपको ज्यादा इजी लगे वो पॉइंट 2 से 3 पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपका ये नोट्स बन गया। फिर आपको ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी है, ठीक, इस कहानी को आप ऐसे समझ लो, यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, यहाँ से आपको सिर्फ इतना लिखना है नेल्सन मंडेला के बारे में, ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में इतना लिखना है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी जानकारी आप लिख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया, क्या संघर्ष किया था, जो अश्वेत लोगों का संघर्ष था, ठीक है, वही संघर्ष किसने, नेल्सन मंडेला ने और उनकी पार्टी ने किया था। तो ये चीज जान सकते हैं, उसी कारण से उन्हें 27 वर्षों तक जेल में रखा गया था, ये चीज याद रखना, ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में। फिर आगे लिख लेना नेल्सन मंडेला के बारे में कि वे नेल्सन मंडेला जो है देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, ठीक है। यहां तक नेल्सन मंडेला के बारे में इतना पॉइंट इसमें से निकाल के लिखना है, ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है। अब आगे बात करते हैं। नई सरकार ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा का जीवन जीने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये संविधान अपना तैयार हुआ जिसमें बात की गई नागरिकों के लिए समान अधिकार की, न्याय की, स्वतंत्रता और गरिमा का जीवन जीने का अधिकार, इन सभी चीजों के बारे में संविधान में बात हुई, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि संविधान किस प्रकार से, कैसे दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनाया गया, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो ये संविधान निर्माण से संबंधित चैप्टर है, तो हमने ये जाना इसमें कि दक्षिण अफ्रीका की कहानी के अंतर्गत कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में
संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, यहाँ पे क्या क्या संघर्ष हुआ, अश्वेत लोगों ने कैसा संघर्ष किया, नेल्सन मंडेला ने क्या संघर्ष किया। ठीक है, फिर उनको इसी संघर्ष के कारण से, इसी संघर्ष की वजह से इनको 27 वर्षों तक जेल में भी रखा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि यह कहानी बताती है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि लोगों की आजादी और समानता की गारंटी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप पूरा समझ गए। तो हमने क्या सीखा, हमने जाना संविधान निर्माण यानी संविधान क्या होता है, फिर हमने जाना संविधान की विशेषताएं, फिर हमने जाना दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण कैसे हुआ कहानी के तौर पे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है इसमें बात की गई संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। अब हम इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझेंगे। ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, तो वो चीज अब हम जानेंगे और संविधान सभा भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे जिस हिसाब से नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में बताया गया है, सिर्फ उतना ही यहाँ पे उसका विस्तार मिलेगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि संविधान सभा में बस थोड़े ही टॉपिक बताए गए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जब 10th क्लास की सब पढ़ेंगे, सब ये 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो इन सबका विस्तार मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हुए चलेंगे। अभी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। देखो अब बात हम कर रहे थे कि संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। यह एक ऐसी सभा थी, ठीक है, संविधान सभा जो है इसकी बात हो रही है कि यह एक ऐसी सभा थी जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, तो आप ये चीज बताएंगे कि संविधान सभा का जो उद्देश्य था वो भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था। ठीक है, अब देखो इस संविधान में जो 299 सदस्य थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 299 सदस्य थे। इनमें से अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो यहाँ कई प्रकार के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधि थे और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि थे। किसमें, इस संविधान सभा में, यानी कि इन संविधान सभा में इतने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 299 सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यह सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक चली। पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और यह सभा जो चली थी वो 26 नवंबर 1949 तक चली थी। तो ये चीज आप याद रखना संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको संविधान सभा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा के जो पॉइंट है आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और संविधान सभा में जो सदस्य थे 299 थे, इतना लिख लीजिए। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यह सभा 26 नवंबर 1949 तक चली। इतना संविधान सभा के बारे में पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं जो संविधान सभा थी जिसमें 299 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में कितने, 299 सदस्य थे। अब इस सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। ठीक, यानी प्रमुख सदस्य की हम बात करेंगे कौन कौन थे। तो जो प्रमुख सदस्य थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, जो कि ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। इस चीज को याद रखना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे किस चीज के, संविधान सभा के। दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, और इनके बारे में याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस चीज को याद रखना। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे।
ठीक है, जो संविधान तैयार हुआ है अपना, उस संविधान को तैयार होने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, यानी इसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। ठीक है, यानी स्वीकारा गया था, स्वीकार किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को और पूरी तरह से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब चलिए और विस्तार से इस चीज को समझते हैं, अब संविधान सभा को। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ, ये सारी चीजें अब हम जानेंगे। देखो, संविधान सभा का गठन जो है भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। ये जो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो संविधान सभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। यह सभा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत को एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और इसके कार्यों के बारे में विस्तार से निम्नलिखित जानकारी दी जा रही हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। संविधान सभा, अब बात करेंगे हम संविधान सभा का गठन। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, संविधान सभा का गठन। देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, अभी हमने बात किया इसके बारे में। दूसरा, इसे ब्रिटिश भारत के संविधान को तैयार करने के लिए विशेष रूप से गठित किया गया था। ठीक है, यह सभा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज के अंत के बाद भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसका गठन क्यों हुआ था, आप ये 2 पॉइंट में समझ गए होंगे अच्छे से। अब हमने देखो ऊपर भी जाना कि 200 सदस्य थे संविधान सभा में, कुल कितने सदस्य थे, 200 सदस्य, 299 सदस्य थे। ठीक है, हमने ऊपर क्या जाना कि 299 सदस्य थे। देखो, इनमें से 229 सदस्य जो थे वो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक, कितने सदस्य, 229 सदस्य, और 70 सदस्य जो थे वो राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इस सभा में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, इस सभा में क्या थे, संविधान सभा में क्या था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के भी थे और अन्य दलों के सदस्य भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब जानते हैं, हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, अब संविधान सभा का उद्देश्य जानेंगे, क्या उद्देश्य था संविधान सभा का। तो देखो, भारत के लिए एक स्थायी संविधान तैयार करना था। संविधान सभा का क्या उद्देश्य था, भारत के लिए एक स्थायी संविधान तैयार करना था। भारतीय राज्यों की संरचना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करना था। ठीक है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, आप ये चीज देख सकते हैं। संविधान सभा का उद्देश्य जो था वो भारत राज्य की संरचना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करना था। ठीक है, यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट नहीं होगा। ठीक, इस चीज को याद रखना, राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र से है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों और नागरिकों के अधिकारों को संविधान में शामिल करना। तो ये 3 चीजें समझ सकते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या था। तो इन तीनों चीज की पूर्ति करना था संविधान का उद्देश्य। ठीक है, अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के बारे में जानते हैं। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, ये प्रमुख सदस्य है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष जिन्होंने इसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये पर्सन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक, एसएससी और जीडी के। ठीक है, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये एसएससी सीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में भी अच्छे से याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो हमने आपको ये चीजें पहले ही बता दी हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हम
इनका अच्छे से विस्तार से जानेंगे, जिससे हमें समझ आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और समझ आएगा। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और जो अन्य मुख्य प्रमुख, इसमें जो अन्य प्रमुख सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो इतने लोग इसमें अन्य सदस्य और भी थे, ये भी प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, तो हम इतना जान गए कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा में प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। संविधान सभा में प्रमुख सदस्यों के बारे में जान लिया, तो इतने प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, आप समझेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चीजें इसमें बनाई गई हैं। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आपका 90 से 95% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें ऐड होता चलेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपने 9 दिसंबर 1946 को, और अब कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था, या फिर प्रारूप समिति का क्या उद्देश्य था। तो आप बता सकते हैं संविधान बनाने के लिए। ठीक है, संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अभी हमने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, अब इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया, यानी कि अडॉप्ट किया। ठीक है, और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, ये लाइन भी 2 बार रिपीट हुई है, तो आपको ये लाइन याद हो जानी चाहिए। आप समझते हैं संविधान सभा का महत्व क्या है। ठीक है, संविधान सभा का महत्व देखो, संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। ठीक है, ये संविधान सभा का महत्व है। ठीक है, कि संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी और भारतीय जनता को उनके अधिकार दिए। किसने? संविधान सभा ने। अगला जो है, यह सभा भारतीय संघ की संरचना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा इसलिए महत्वपूर्ण थी, इसका महत्व इसलिए है कि ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। संविधान सभा ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए, जैसे कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान जो है हमें कहाँ मिलते हैं? संविधान में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। संविधान में ये बंधुत्व शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक, इस चीज को याद रखना। ये सारी चीजें हमने समझ लिए, महत्व भी समझ लिए। अब संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसमें से हम इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, तो संविधान सभा में कुछ बैठकें भी हुई होंगी, ये चीज आप भी समझ रहे हैं। संविधान सभा में कुछ बैठकें होंगी, तो वो बैठकें जो है उसमें से महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ठीक है। देखो, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, भारत को क्या हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना एक नया इतिहास बनाने जा रहा था। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बात करेंगे 26 नवंबर 1949 की। इस दिन क्या हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट तीथ है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये फिर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप किसी भी एसएससी का भी पेपर देने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, और जैसे आप मान लेते हैं यूपीएसआई इस टाइम देना है, यूपीएसआई
यूपीपी, ये उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो भारतीय संविधान लागू हुआ था इस दिन। ठीक है, यानी स्वीकार इस दिन किया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। संविधान सभा ने भारत की जो लोकतंत्र की प्रणाली है, या आप ऐसे कह सकते हैं लोकतंत्र की प्रणाली की मजबूत नींव रखी। और आज हम जिस संविधान का पालन करते हैं ना, आज हम जिस संविधान का पालन करते हैं वह उस संघर्ष या विचारधारा और परिश्रम का परिणाम है। ठीक है, आज का जो संविधान है वो उस समय संघर्ष, विचारधारा और परिश्रम का परिणाम है। जो यहाँ पे संघर्ष संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा, जो पूरी प्रक्रियाएं, वो उसी का परिणाम है आज का संविधान। ठीक है, अब संविधान का जो प्रस्तावना है, दर्शन जो है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हम प्रेम्बल की बात करेंगे। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट करती है। ठीक है, प्रस्तावना जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या करती है, वो संविधान के उद्देश्यों और उसके मूल्यों को स्पष्ट करती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ये संविधान, ये जो प्रस्तावना है, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना इसका काम है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे संविधान के कार्य कौन कौन से इसके हैं। ठीक है, फिर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम देंगे। ठीक है, संविधान के कार्य की बात करते हैं। देखो, संविधान का जो कार्य है, पहला, सरकार के प्रकार और संरचना को तय करता है। सरकार के प्रकार और संरचना को तय करता है। ठीक है, ये संविधान का कार्य है। दूसरा कार्य जो है, संविधान को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। तीसरा अधिकार है, सत्ता का दुरुपयोग रोकता है। चौथा, समाज में विविधता के बावजूद एकता बनाए रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है, अगला जो चैप्टर है, वो चुनावी राजनीति है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर जिसको हमने लिखने के लिए बोला है जो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो पॉइंट हमने नहीं बोला लिखने के लिए, इसका मतलब वो सारे पॉइंट लिख लेना है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे संविधान के कार्य हो गए, तो संविधान के कार्य हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखाए हैं। ठीक है, तो आप इसमें समझने के लिए 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मत लिखिए, हम आपको समझने के लिए ज्यादा, लेकिन जैसे 15 अगस्त 1947 ये इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जनवरी 1950 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये सारी चीजें नोट कर लेना। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं। इन 4 क्वेश्चनों पे आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी, ठीक है, और यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, ठीक है, या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए भी थी। तो ये 4 क्वेश्चन पे आप कमांड या फिर इसको अच्छे से लिखना जा करके। ठीक है, 100 से यानी 150 वर्डों में, 150 शब्दों में इसको लिखना। तो ये सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो गई होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे चुनावी राजनीति के साथ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।